हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीप सॉल्यूशन। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हेरोन्स फार्मूला। ये हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? इस हेरोन्स फार्मूला में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी ट्रायंगल की अगर हमें तीनों साइड गिवन होती हैं तो हम उसका एरिया कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट दोनों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। बट कहीं ना कहीं इस हेरोन्स फार्मूला की वजह से आज हम सीखने वाले हैं कि अगर आपको बेस या हाइट, अगर आपको हाइट मेजर नहीं दिया हुआ तो आप उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हो। तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करके किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी जो वीडियो होने वाली है वो पूरी हेरोन्स फार्मूला के ऊपर होने वाली है। एक्चुअल में जो हेरोन्स फार्मूला होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? हेरोन्स फार्मूला इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फार्मूला। ये एक ऐसा फार्मूला होता है जिससे हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो आप डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ हेरोन्स फार्मूला, तो आप लिखेंगे क्या वहाँ पे कि हेरोन्स फार्मूला इज़ अ फार्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अगर आपको एक ट्रायंगल की तीनों साइड आपको गिवन है ए बी सी, अगर आपको ये तीनों साइड अगर आपको दी हुई हैं तो आप इन तीनों साइड्स का आप मेजरमेंट देखते हुए उसका एरिया फाइंड आउट ईजी तरीके से कर सकते हो। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे कि फॉर्मूला आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब बात करते हैं थोड़े से इसके हेरोन्स फार्मूला की हिस्ट्री के बारे में। हेरोन्स फार्मूला की जो हिस्ट्री है वो एक टाइप से अगर देखा जाए तो हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रा एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये फार्मूला ड्राइव करा था। ये कैलकुलेशन उन्होंने ड्राइव की थी कि किस तरीके से ट्रायंगल का हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम लोग एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं उनकी सिर्फ तीनों साइडों का अगर हमें पता होता है तो। और उन्होंने क्या करा था, इस आइडिया को इतना एक्सटेंड कर दिया था कि जैसे क्वाड्रिलेटरल है या अदर पॉलीगन हैं उनके फॉर्मूले काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने डिफाइन किए थे विद इन अगर हम लोग देखें जैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो इसी टाइप से उन्होंने बहुत सारी ऐसे फॉर्मूले का यूज़ करके हमें बताया कि कैसे हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग सिर्फ एक तीन साइड का पता होने के साथ साथ हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे हेरोन्स फॉर्मूला जो है ट्रायंगल के लिए वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपने कोई एक ट्रायंगल लेना है, ठीक है। लेट एग्जांपल जैसे मैं अभी आपको लेके अब इस हेरोन्स फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल की साइड को हम ए मान लेते हैं, इस वाली साइड को बी और नीचे वाली साइड को हम लोग मान लेते हैं सी। सबसे पहले हमें इसका सेमी पैरामीटर निकालना होता है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ये जो सेमी पैरामीटर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो आपका सेमी पैरामीटर है एक्चुअल में करता क्या है, ये सेमी पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है आपको सबसे पहले इन तीनों साइडों को आपको प्लस करना है, उसके बाद आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। जैसे सेमी सर्कल हाफ सर्कल होता है, ऐसी सेमी पैरामीटर जो होता है वो हाफ पैरामीटर होता है। तो पूरा पैरामीटर तो होता है ट्रायंगल का कि आप तीनों साइडों को प्लस कर दो, बट सेमी पैरामीटर का मतलब हो गया आपने उस पैरामीटर को हाफ कर दिया। अब उसके बाद काम आगे जो बढ़ता है वो हमारा अब क्या होता है कि अब आपको इसका फॉर्मूला निकालना है। तो आप सिंपल एक रूट लगाते हैं, उस रूट के अंदर आप सबसे पहले एस की वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद एक एक करके इसके पैरामीटर में से एक एक साइड को आप माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मैं ऑलरेडी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है एस, एस माइनस का ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये जो मेन फॉर्मूला होता है ये हमारा हेरोन्स फॉर्मूला होता है कि आपको इसमें एक एक करके पैरामीटर निकालने के बाद तीनों साइडों को आपको माइनस करना है। तो इस तरीके से इस हेरोन्स फॉर्मूले में ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो इस ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में यूज़ होने वाले हैं एरिया निकालने के लिए, ठीक है। कर लेते हैं एक फॉर्मूले का जैसे आपने देखा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 a² होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। बट ये हमने फाइंड आउट कैसे करना है, अब हम इस फॉर्मूले के यूज़ से ये देख पाते हैं कि ये एक्चुअल में निकलेगा कैसे। अभी मैंने जैसे यहाँ पे इन ट्रायंगल की जो साइड्स थी अभी मैं यहाँ से इनको रब कर दे रहा हूँ और इन तीनों साइडों को मैं नाम दे देता हूँ। इन तीनों साइडें हमारी सेम होती है तो तीनों साइडों का मैंने नाम दे दिया ए और ए, ठीक है। अब मैं यहाँ से इनका सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालूंगा। तो सेमी पैरामीटर निकालने के लिए मैंने तीनों साइडों को प्लस कर दिया, तो वैल्यू आएगी 3a/2। अब आपको क्या करना है, एक एक करके अब इन साइडों को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले में एस की जो वैल्यू थी वो मैंने रखी 3a/2। अब एस की वैल्यू क्या है 3a/2, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है आपकी ए, और उसके बाद आप s माइनस बी करोगे तो 3a/2 माइनस का b, और b की वैल्यू भी हमारी a है। सेम ऐसे ही 3a/2 आप माइनस करोगे लास्ट वाली c वाली टर्म से, तो ये भी आपकी क्या है सेम है। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है। जैसे अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो नीचे इनके नीचे कुछ भी नहीं, हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है।
अब 1 मानने के बाद अब आप इसका एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा 2 और ऊपर आएगा 3a माइनस का 2a, तो वैल्यू क्या बचेगी, खाली a/2। सेम यहाँ भी आपकी वैल्यू आएगी a/2, यहाँ भी जो आपकी वैल्यू आएगी वो भी आएगी a/2। अब इतनी वैल्यू आने के बाद अब आपको काउंट कर लेना है, a की वैल्यू अंदर देखोगे कितनी है, 1 2 3 4, तो आपका इन दो दो के पेयर आप इसमें से बना लो तो आपका a² रूट से बाहर निकल जाएगा। नीचे आप 2 को देखो, 2 और 2, इसके भी आपके 2 के पेयर बाहर निकल जाएंगे। अंदर क्या बचेगा, खाली ब्रैकेट का √3 अंदर बचेगा आपको। अब आप सिंपल a² को तो a² ही लिखोगे और उसके बाद आप √3 लगा दोगे ऊपर, और नीचे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। इसी तरीके से हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट हमने किया है। और आई होप इसका फॉर्मूला आप देखने के बाद आप समझ ही गए होगे कि अगर यहाँ पे a की जगह अगर कोई भी वैल्यू होती तो आप इसी तरीके से इसके फॉर्मूले का यूज़ करके, हेरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। अब एक एग्जांपल के तरीके से और देख लेते हैं कैसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको तीनों साइडें पता हैं। अभी आप ऑलरेडी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होगे, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की एक साइड है 11 मीटर, एक साइड है 15 मीटर, एक साइड आपके 6 मीटर। अब आपको सिंपल सबसे पहले मैंने नीचे भी लिख दिया a = 11 मीटर, b = 6 मीटर, c = 15 मीटर। अब आपको सिंपल क्या करना है, इसका सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालना है। सेमी पैरामीटर निकालने के लिए एक एक करके आप इनको तीनों साइडों का आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो सबसे पहले 11 + 6 + का 15, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे। प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 32/2। अब आप इसको कैंसिल करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, तो ये 16 क्या है, आपकी एस की वैल्यू आ चुकी है, मतलब सेमी पैरामीटर आपका कितना निकला है, 16 निकला है। अब आप यहाँ पे एस की जगह रखोगे 16। अब एक एक करके एक एक साइड को आप माइनस करते हुए चलोगे, तो 16 माइनस का 11, क्योंकि 11 क्या है, ए है। उसके बाद 16 माइनस का बी की वैल्यू क्या है, 6 है। उसके बाद 16 माइनस का सी की वैल्यू है आपकी 15। ठीक है, अब आपने इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपल, अब आप सिंपल इसको ब्रैकेट को जो नंबर हमने लिखे हुए हैं आप इनको लिखोगे। तो सबसे पहले 16 में से आप 11 को माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 5 आएगी। उसके बाद 16 में से 6 को माइनस करोगे, आएगी वैल्यू 10, और इसको माइनस करोगे 16 में से 15 को, तो आएगी वैल्यू 1। अब आप थोड़ा सा इसको अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई आपकी आएगी 400। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी। और जब आप इस रूट की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 20√2 मीटर स्क्वायर ये आपका इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। बस ये होना चाहिए आपको, तीनों साइडों को पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में ट्रायंगल की तीनों साइडें क्या हैं। क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास में 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड आपको पता नहीं है। बट उस तीसरी साइड के बदले में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैरामीटर ऑफ अ गिवन ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 42 एंड अनदर 2 साइड्स आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द थर्ड साइड एंड देयर एरिया। मतलब आपको क्या करना है, इसकी एक तो तीसरी साइड का पता करना है और साथ ही साथ आपको इसका एरिया निकालना है। तो आपको तीसरी साइड निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले 42 में से आपको 18 और 10 को प्लस करके आपको सिंपल इसको माइनस कर देना है। तो जो वैल्यू आपकी निकल करके आएगी, इस x की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। मतलब ये जो थर्ड साइड जो है, इस c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इसका सेमी पैरामीटर निकालना है। तो आपको पैरामीटर की वैल्यू तो पता ही है, पैरामीटर की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, यहाँ पे 42 दी हुई है, तो आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ पे लिखोगे 42 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको काटोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 21 सेंटीमीटर आ जाएगी एस की वैल्यू। अब आप एक एक करके फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करोगे। सबसे पहले एस की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे मैंने कितनी लिखी हुई है एस की वैल्यू आपकी 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप खाली 21 लिख दो। उसके बाद 21 में से आपको एक एक करके साइड को माइनस करना है। तो सबसे पहले 21 में से ए को माइनस करोगे तो ए कितना है आपका 18। उसके बाद आपको 21 में से बी को माइनस करना है, तो बी की वैल्यू है आपकी 10। उसके बाद आपको 21 में से सी को माइनस करना है, और सी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, वो कितनी थी 14। अब आपको करना क्या है, अब इनकी वैल्यू को माइनस करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 21 लिखोगे। अब 21 में से आपने 18 को माइनस करा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। उसके बाद 21 में से आपने 10 को माइनस करा तो आ जाएगा 11। उसके बाद आपने 21 में से 14 को माइनस करा तो वैल्यू आएगी आपकी 7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो 21 है आप इसको 21 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, 3 × 7 लिख सकते हो, क्योंकि 3 7 जो 21 होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक ऊपर नंबर है 3, उसके बाद अंदर नंबर है 11 और एक नंबर है आपका 7। तो अब एक चीज़ देखो, पेयर किस किस का कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे एक तो 7 के साथ 7 का पेयर कंप्लीट हो रहा है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 3 के साथ एक 3 का पेयर कंप्लीट हो रहा है तो एक आपका 3 बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर मतलब रूट के अंदर की जो वैल्यू बचेगी वो है आपकी 11।
तो 7×3 = 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या निकल जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। इसी तरीके से आप हेरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके जितने भी ट्रायंगल है जिनकी तीनों साइडों को आपको पता होगा, आप उनका इजी तरीके से एरिया निकाल सकते हो। आई होप वीडियो को आपको देखने के बाद पूरी अच्छी तरीके से हेरोन्स फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।